इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आरएलसी सीरीज सर्किट है, आरएलसी ये हम लोग को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, एफ नॉट इजल टू 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ एल सी, ठीक है। तो ये सब्सटीट्यूट करके हम लोग ये निकाल लेंगे एफ नॉट, ठीक है। इसके बाद फिर क्वालिटी फैक्टर दिया है, तो क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला है, इसी को ही एक्सएल डिवाइडेड बाय आर भी बोलते हैं, या फिर 1/RC, मतलब ओमेगा RC, या फिर इसी को ही 1/√/L/C। तो इन दोनों में क्या है कि हमको ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 2 पाई भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग इजी वाला ये लेंगे 1/√/L/C, ठीक है। तो आर एल और सी ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे और क्यू का वैल्यू 5 निकल जाएगा। फिर बैंडविड्थ हमको पता है, बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर, वही इज इक्वल टू R/L हो जाता है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट आर और एल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे, ठीक है। ये सीरीज RLC सर्किट है, ठीक है। फाइंड VL एंड VC if the quality factor is 5। तो यहाँ पे हमको वोल्टेज तो दिया हुआ है यहाँ पे 100 वोल्ट, ठीक है। तो VL जो है वो निकालेंगे हम लोग, VL इज इक्वल टू Q इंटू V। तो VL हमारे पास 500 वोल्ट मिल गया, ठीक है। और ये Q फैक्टर है, मतलब रेजोनेंस कंडीशन है, तो VL इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू 500 हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको F1 और F2 निकालना है, मतलब कि लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी और अपर हाफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC होता है, ये हो गया 10 किलो रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद फिर बैंडविड्थ इज इक्वल टू हमको होता है R/L होता है, आर और एल ये हो गया, ठीक है। और ये भी 10 किलो रेडियन पर सेकेंड हो गया। अभी क्या करना है कि ओमेगा 1 निकालना है, मतलब कि लोअर हाफ वाला फ्रीक्वेंसी। लोअर हाफ वाला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी माइनस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 2। तो इसका निकालेंगे, ये हमको 5 निकल जाएगा, ठीक है। ओमेगा 2 में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 10 + 10/2 ये 15 किलो रेडियन पर सेकेंड हो गया, ये दोनों निकल गया। फिर F1 और F2। उसके बाद ये है पैरेलल रेजोनेंस, यहाँ पे RLC पैरेलल में होगा, ठीक है। तो इसका हम इम्पीडेंस निकालेंगे, तो 1/Z वाला फॉर्मूला से। तो यहाँ पे Z2 की जगह पे XL हो जाएगा ये वाले इसका, Z3 का क्या हो जाएगा कि JXC हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, हमको ये मिलेगा लास्ट में, मतलब कि ये वाला J यहाँ पे कॉमन हो गया, 1/R माइनस J⍵C माइनस 1/ωL। ये इसका फेजर डायग्राम रहेगा। V ये हो गया, ठीक है। IL लैग करेगा, IC लीड करेगा, ये IR रहेगा। इसमें रेजोनेटिंग कंडीशन में क्या होगा कि IL इज इक्वल टू IC रहेगा, ठीक है। और फिर ये वोल्टेज बाय एक्सएल, वोल्टेज बाय XC ले लेंगे, और 1/ωL इज इक्वल टू 1/ωC, ठीक है। तो रेजोनेंस कंडीशन में जो होगा उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सॉरी, मतलब कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, और एडमिटेंस 1/R हो जाएगा, ठीक है। तो ये था रेजोनेटिंग कंडीशन में रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये और ये वाला। उसके बाद फिर क्यू फैक्टर निकालेंगे। क्यू फैक्टर हमको पता है, जैसे कि सीरीज में निकला था, VL डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू VC डिवाइडेड बाई V। फिर यही करंट करंट का काट काट के निकला था, मतलब कि XL डिवाइडेड बाय R, ये सब सीरीज का था, ठीक है। तो यहाँ पे IL डिवाइडेड बाय I, जैसे ये इसका था, टू सीरीज में वोल्टेज का ले लिया था, यहाँ पे IL डिवाइडेड बाय I, IC डिवाइडेड बाय I, ठीक है। तो IL का क्या किया था कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय XL, और ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर दिया था, ठीक है। तो सॉल्व करने से क्या मिला हमको, क्वालिटी फैक्टर R/XL मिला, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। तो एक क्वालिटी फैक्टर हो गया R/XL, दूसरा हो गया ओमेगा 0 RC। ये जैसे IC डिवाइडेड बाय आई था, जैसे यहाँ VC डिवाइडेड बाय V था, ठीक है। R/XC हो गया, और XC इज इक्वल टू हमको पता है ओमेगा C होता है, तो उसको यहाँ ले आया। उसके बाद फिर जैसे सीरीज़ का क्वालिटी फैक्टर का था 1/√L/C, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उल्टा हो गया, मतलब यहाँ पे R√C/L हो गया। उसके बाद फिर बैंडविड्थ, बैंडविड्थ हमारा सीरीज़ में क्या था,
रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर, वो सेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा आर सी ले लिया यहाँ पे, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट आर सी, तो बैंडविड्थ क्या निकला, 1/RC निकल गया। और दूसरा जो बैंडविड्थ रहेगा, ठीक है, एल के टर्म्स में निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एल बाय आर। यहाँ पे अभी सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस को ये समराइज किया है। सीरीज में एक्स इक्वल टू एक्स सी, यहाँ पर भी ये रहता है ओमेगा नॉट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का सेम फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर यहाँ सीरीज में वोल्टेज के टर्म्स में होता है, क्वालिटी फैक्टर जो पैरेलल के टर्म्स में ये करंट के टर्म्स में होता है, ठीक है। तो वी एल हमको पता है कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे करंट करंट होगा, वो दोनों कट जाएगा, ठीक है। ओमेगा एल बाय आर होता है, ठीक है, या फिर यही 1/ओमेगा नॉट RC होता है। इसी को ये करने से 1/√L/C। तो क्यू यहाँ पे क्या होगा कि करंट होगा, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो एक्सएल नीचे आ जाएगा और ये आर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये वही इज इक्वल टू ओमेगा नॉट RC, और इसका रेसिप्रोकल R√C/L हो जाएगा, ठीक है। वी सी इज इक्वल टू वी एल इज इक्वल टू वी सी होता है, यहाँ पे आई एल इज इक्वल टू आई सी होता है, ठीक है। पावर फैक्टर यूपीएफ होता है, वाई भी सेम होता है, जेड इज इक्वल टू आर होता है, वाई इज इक्वल टू मतलब एडमिटेंस इज इक्वल टू 1/R होता है। यहाँ पे बैंडविड्थ R/L होता है, यहाँ पे बैंडविड्थ ओमेगा नॉट स्क्वायर L/R होता है, यहाँ पे बैंडविड्थ क्या बोलते हैं ओमेगा RC होता है, पैरेलल में बैंडविड्थ 1/RC होता है। ये अपर हाफ और लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला सेम होता है। उसके बाद ये सीरीज और एलसी सर्किट है, ठीक है। तो इसमें ओमेगा नॉट निकालना है, 1/√LC से निकल जाएगा। फिर हमको क्वालिटी का क्यू क्यू निकालना है। क्यू क्या होता है, वी एल डिवाइडेड बाय वी, या फिर यही ओमेगा नॉट L/R। इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू इजल टू 20 निकल जाएगा, ठीक है। फिर बैंडविड्थ हम लोग निकाल लेंगे, बैंडविड्थ निकल जाएगा R/L, या फिर यही ओमेगा नॉट RC निकल जाएगा। दोनों से आंसर क्या है, 500 500 निकल रहा है। पैरेलल का RLC सर्किट है तो क्यू फैक्टर क्या होगा, R√L/C, R√C/L। जैसे कि सीरीज में क्या होता है कि 1/√L/C होता है, जीटा इज इक्वल टू R/2√C/L होता है, C पहले फिर L नीचे। सीरीज RLC तो इसमें इम्पीडेंस निकालना है, ऐसे निकल जाएगा। जो साइनसोइडल होता है उसमें फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.11 होता है। फिर क्रेस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर, इसका डेफिनेशन क्या होता है, पीक डिवाइडेड बाय RMS, ठीक है। तो ये क्या होता है, 1.414। उसके बाद जो कैपेसिटिव ससेप्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वही निकालना है, तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस निकालना है। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा C होता है, तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस क्या होता है, ओमेगा C हो जाएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना, 52πf इंटू ये जो है 0.1 × 10⁻⁶, ये डाल देंगे और ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल RL का क्वेश्चन है। करंट निकालना है यहाँ पे, तो दोनों का जो करंट है उसका फेजर सम करके निकल जाएगा, ठीक है। ये भी वैसा ही वाला है, ऐसे कि पैरेलल वाला में निकल जाएगा। उसके बाद ये दिया हुआ है ऐसे, RL और RC दोनों है सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में है। तो हमको इसका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू y1 + y2। तो y1 का वैल्यू क्या है, मतलब कि 1/रेजिस्टेंस हो जाता है वो, ये और ये हो गया, ठीक है। तो इसको फिर ये करेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग। तो एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी द इमेजिनरी पार्ट इज ज़ीरो, ये जो पार्ट होता है ये ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसी को आगे लेके सॉल्व किया है, मतलब कि ठीक है, ये पार्ट जो है वो इधर लेके सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करता हुआ गया है। और तो इसको सॉल्व करने से जो फॉर्मूला निकलेगा वो ये होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC √RL² माइनस L/C डिवाइडेड बाय RC² माइनस L/C।
ये है आर एल और आर सी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ऊपर का, इसमें बस नंबर डाल दिया है, हमको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम सब वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है, आर एल और आर सी का। तो ये है यहाँ पे आर एल और ये है आर सी, 10 10 ओम। वो 10 10 ओम यहाँ डाल दिया है। एल बाई सी और एल बाई सी निकाल दिएंगे फिर इसमें से, और 1/LC भी है। इसको सॉल्व करने से इतना मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर बस एल दिया हुआ है और यहाँ पे आर सी लगा हुआ है, हम क्या करेंगे कि आर एल को ज़ीरो ले लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है आर एल को ज़ीरो ले लेंगे, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो गया, ठीक है, माइनस एल बाई सी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल बाई सी है, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा आर 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 सी स्क्वायर वो इज़ लेस देन एल बाई सी, ठीक है। तो ये जो रहेगा आर सी लेस देन रूट एल बाई सी, ये कंडीशन फॉर रेजोनेंस होगा, ठीक है। यहाँ जैसे दिया था फाइंड सर्किट कंडीशन फॉर विच इट इज़ रेजोनेंस। उसके बाद फिर अगर आर सी ज़ीरो होगा, ठीक है, तो आर सी ज़ीरो होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, आर एल आर एल इज़ लेस देन रूट एल बाई सी, जैसे यहाँ आर सी का कंडीशन था। और केस 3 में अगर दोनों ज़ीरो हो गया तो 1/√ओवर ऑफ एल सी हो जाएगा इसका ये। यहाँ पे ये एल सी रेजोनेंट सर्किट है, ठीक है, एल और सी वाला है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड और हर्ट्ज निकालना है। तो रेडियन पर सेकंड में देखो ओमेगा इज 1/LC, सॉल्व करने से ये मिलेगा हर्ट्ज में यार ओमेगा/2 पाई। उसके बाद ये क्वेश्चन में यहाँ पे ये आर एल हो गया, ठीक है, आर सी यहाँ पे ज़ीरो हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला था 1/√LC रूट ओवर ऑफ आर एल स्क्वायर माइनस एल बाई सी डिवाइडेड बाई आर सी स्क्वायर माइनस एल बाई सी। तो यहाँ पे क्या है कि आर सी तो ज़ीरो है, तो ये पार्ट जो रहेगा वो इसको ये कर देंगे, ठीक है। और ऊपर में रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे ताकि माइनस का प्रॉब्लम नहीं हो, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमको इतना मिल जाएगा।